गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिडन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम इंग्लिश विषय का एक जो बेसिक टॉपिक होता है, बेसिक टर्म्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन पूरी ग्रामर पढ़ते वक्त या पूरी ग्रामर जब पढ़ते हैं या हम किसी भी टॉपिक को शुरू करते हैं तो कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे मजबूत तरीके से समझ में नहीं आते, और फिर पूरे टॉपिक्स में हर किसी टॉपिक में ग्रामर का कोई कंसेप्ट लेते हैं तो उसमें वो दिक्कत करते हैं। तो हम सबसे पहले बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि किसी भी, चाहे ग्रामर किसी भी विषय का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, अगर उसकी बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाए तो बाकी टॉपिक्स में दिक्कतें नहीं आती है। यानी कहने का मतलब, आप लोगों ने सुना होगा कहते हुए कि मुझे उस विषय का ABC पता नहीं है। ABC मतलब, किसी को हमने बार बार ये कहते सुना होगा कि मुझे तो उसका ABCD नहीं आता। ABC मतलब the basic facts, the basic facts about a subject। यानी ABC की बात करें तो ये एक फ्रेज कह सकते हैं, ABC। इसका अर्थ होता है बेसिक फैक्ट्स अबाउट ए सब्जेक्ट, अर्थात इसका हम कह सकते हैं, हिंदी में बात करूं तो साधारण ज्ञान। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं ABC का, तो अर्थ क्या होता है? साधारण ज्ञान। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जाना कि मुझे उसका ABCD नहीं आता, कहने का मतलब उसे उस बात का साधारण ज्ञान भी नहीं है। तो ये इंग्लिश में एक फ्रेज है, इडियम बोल सकते हो कि ABC मतलब द बेसिक फैक्ट्स अबाउट ए सब्जेक्ट। तो हम छोटी से छोटी यूनिट यानी बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, ताकि बच्चे के आराम से इस बात के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि ABCD इनका भी कितना महत्व है। जैसे पूरी इंग्लिश A से लेकर Z अक्षर तक चलती रहती है, यानी इनके आगे पीछे होने से नए नए मीनिंग्स बनते रहते हैं, लेकिन इसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें याद रखनी है। तो मैं पहला कंसेप्ट लिखता हूँ, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला जिसको बोलते हैं। यानी कुल मिला के इंग्लिश में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? तो 26, यानी A से लेकर के और Z तक कितने अक्षर होते हैं? 26। तो हम क्या कह सकते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अंग्रेजी भाषा में कुल कितने लेटर्स हो गए? 26। A से लेकर के Z तक कुल अक्षर कितने हो गए? 26। तो अब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे अल्फ़ाबेट का। तो साधारण रूप से मैं पहले सतही तौर पर चल रहा हूँ। अल्फ़ाबेट को हम जनरल रूप में दो भागों में बांटेंगे। एक तो ये हो गया कैपिटल लेटर, और एक ये हो गया स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर कौन से होते हैं और कैपिटल लेटर कौन से होते हैं? यानी हमने सुना है कि ये लिखा है, देखा है, ABCD को 4 प्रकार से लिखते हैं। पहली ABCD, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो एक तो हम इस तरीके से लिखते हैं, एक B को इस तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं। यानी एक तो हो गया जो कैपिटल लेटर, पहली ABCD और तीसरी ABCD से हम अक्सर किसी वर्ड को स्टार्ट करते हैं, और एक स्मॉल लेटर में ऐसे लिखते हैं। तो
तो ये इसका माइनर अंतर हो गया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के आधार पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम ए पढ़ते हैं, इसको भी ए पढ़ते हैं, इसको बी पढ़ते हैं, इसको भी बी पढ़ते हैं। लिखने में दोनों में अंतर है, तो अगर इनकी विशेषता बढ़ाएं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसी के आधार पर, यानी ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। ए दोनों की आकृति अलग अलग है लेकिन उच्चारण में क्या है समान। तो नंबर 1 इसका कंसेप्ट ये हो गया, इनका उच्चारण समान होता है, इनका उच्चारण समान होता है। दूसरा विशेषता ये बन गई कि इनकी आकृति भिन्न भिन्न होती है, इनकी आकृति है वो भिन्न भिन्न होती है। अब देखो अल्फ़ाबेट हमने पढ़े कितने हो 26। अब एक चीज़ है, ये अक्षर जैसे पी, ए, ई, एल, हम इनको सीधा लिख रहे हैं। अब इनको अगर जोड़ भी दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी इनका सीक्वेंस नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं लेटर्स को हम एक सुनियोजित तरीके से लिखें, आपस में मिला के लिखें इस तरीके से, और जब उसका कोई अर्थ निकले तो वो क्या कहलाता है वर्ड। यानी अल्फ़ाबेट के बाद जो दूसरी यूनिट बनने वाली है वो कौन सी बनती है वर्ड। तो वर्ड की क्या डेफिनेशन हो गई, यानी अल्फ़ाबेट्स को आपस में मिलाकर लिखने से, अल्फ़ाबेट्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उनका कोई अर्थ निकलता हो, जब उनका कोई अर्थ निकलता हो तो वर्ड कहलाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, इनको सुनियोजित करके रखा APPLE। अभी हम ये कह सकते हैं कि एप्पल की स्पेलिंग है, एप्पल का मीनिंग है। अब देखो जो वर्ड बनते हैं, अब वर्ड की क्या खास बात होती है, वर्ड में क्या कुछ होता है। तो वर्ड की जो जिस प्रकार हमने अल्फ़ाबेट ABCD का अंतर किया, इनकी विशेषता पढ़ी, उसी प्रकार वर्ड में ऐसी क्या खास बात होती है। तो वर्ड की जो मुख्य बात है वो ये है कि वर्ड बनाने के लिए वावल होना आवश्यक है। यानी कॉन्सोनेंट तो होगा ही होगा, वर्ड बनाने के लिए क्या होगा जरूरी, वर्ड बनाने के लिए वावल होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब दूसरा नाम मैंने लिया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो होगा ही होगा, क्या होना जरूरी है वावल। तो ये वावल और कॉन्सोनेंट हमने दो अभी नए नाम सुने हैं। तो कहने का मतलब अल्फ़ाबेट्स को हम दो प्रकार से और बांट सकते हैं, वावल और कॉन्सोनेंट के आधार पर। अब टोटल अल्फ़ाबेट कितने हो गए 26। तो वावल कौन कौन से हो गए A-E-I-O-U। तो अब A-E-I-O-U कितने हो गए 5, और टोटल हैं 26। तो कॉन्सोनेंट ऑटोमेटिक कितने बच गए 21। समझ में आया कि इसमें ABCD अल्फ़ाबेट इनकी क्या विशेषताएं थी, वर्ड की क्या विशेषता निकली। अब आप इन सबको एक बार अपनी नोटबुक के अंदर होमवर्क अपना कंप्लीट कीजिए। देखो अभी हमने पढ़ा है कि वर्ड बनाने के लिए, मैंने आपको भी एक बात बताई थी कि वर्ड बनाने के लिए वावल होना आवश्यक है। लेकिन आप जब डिक्शनरी के अंदर खोजोगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल सकते हैं कि जिनमें आपको A-E-I-O-U
ना दिखे फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये एक एक वर्ड चुन सकते हो, देख सकते हो कि ऐसे वर्ड तो इसमें है ही नहीं जिनमें ए ई आई ओ यू है, फिर भी ये वर्ड तो है। जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक वर्ड है ट्राई, TRY। ट्राई यानी क्या होता है? कोशिश करना। ट्राई यानी क्या होता है? कोशिश करना। अब इस वर्ड में कहीं भी आपको AEIOU में से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऊपर हमने लिखा है कि वर्ड बनाने के लिए वावल होना आवश्यक है, AEIOU। लेकिन जो ट्राई वर्ड है उसमें कहीं भी AEIOU नहीं है, और ट्राई का मीनिंग हमने बार बार सुना है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाहता हूँ कि या तो वावल हो या वावल साउंड हो। इंग्लिश पूरी की पूरी साउंड बेस्ड होती है। क्या बेस्ड होती है? साउंड बेस्ड। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अपने सिलेबस के अंदर कहीं भी अलग से साउंड के ऊपर चर्चा नहीं की जाती। उसी का परिणाम ये होता है कि हमारा जो उच्चारण है इंग्लिश का वो लगभग अशुद्ध होता है, क्योंकि जो चीज़ शब्दकोश के अनुसार है उसके अनुसार हम नहीं पढ़ पाते। तो इसका जो शुद्ध उच्चारण है मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ। वर्ड है ट्राई, यानी इसमें आ ई की ध्वनि बन रही है। साउंड किसका आ रहा है? आ ई की। ट्राई जब पढ़ते हैं तो आ ई, ये जो साउंड निकल रही है ये साउंड कौन सी है? वावल साउंड। यानी ये जो ध्वनि है वो वावल की है, स्वर की ध्वनि है। तो कहने का मतलब AEIO और U पर इतना डिपेंड नहीं करता जितना डिपेंड करता है वावल साउंड पर। तो इस चीज़ को अपने को याद रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ड बनाने के लिए AEIO और U में से हो। ज़रूरी है तो वो क्या है? साउंड वावल का निकलना चाहिए। जैसे अभी हम छोटे चर्चा करते हैं, कई बार हमने ऐसे वर्डों को पढ़ा है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे अल्फ़ाबेट की हमने चर्चा की थी, ए से लेकर के जेड तक सभी लेटर्स की। लेकिन हम ABCD का जहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू होता है उसमें सबसे पहला वर्ड है ए। ए के कितने उच्चारण हो सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे आपने ए को कहीं ए पढ़ा है, ए को कहीं आपने आ पढ़ा है, ए को आपने कहीं ओ पढ़ा है, ए को कहीं आपने आई पढ़ा है, और एक ए पढ़ा होगा आपने, आ पढ़ा होगा, ओ पढ़ा होगा, आई पढ़ा होगा। लेकिन अब एक हम ऐसी बात करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ए का उच्चारण यह भी हो सकता है। ए का उच्चारण एक ई भी बनता है। ए को कितना पढ़ सकते हैं? ए को हम ए पढ़ सकते हैं, ए को आ पढ़ सकते हैं, ए को ओ पढ़ सकते हैं, ए को ए पढ़ सकते हैं आई, और ए को ई पढ़ सकते हैं। यानी इंग्लिश में अकेला ए वर्ड भी अपने इतने उच्चारण रखता है 1 2 3 4 5। क्योंकि दिक्कत ये है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ी कि जो लिखा जाता है वो बोला नहीं जाता और जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड लिखा जाए हम उसको वैसे ही पढ़ें। जैसे वर्ड है एक HONEST, इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऑनेस्ट, यानी जो एच वर्ड है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, एच का उच्चारण नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज है वो साउंड बेस्ड है। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। अब इसमें P वर्ड शुरुआत में आ रहा है, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है लेकिन क्या है? साइकोलॉजी। ये P वर्ड इसमें क्या हो जाता है? साइलेंट। तो कहने का मतलब साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इंग्लिश में। अब हम चर्चा करेंगे कि ए को हम ए कहाँ पढ़ सकते हैं। मैं वर्ड लिख रहा हूँ, आप पहले पढ़ के देखना फिर मैं पढ़ूंगा। इस वर्ड का क्या उच्चारण करेंगे हम? अबाउट। क्या उच्चारण करेंगे? अबाउट। यानी इस ए को हमने क्या पढ़ा है? ए। क्या पढ़ा है? ए। अगला वर्ड AROUND, इसमें ए को पढ़ो। यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या निकल रहा है? अराउंड। क्या निकल रहा है? ए। एक वर्ड में लिख रहा हूँ अगो, AGO, यहाँ भी ए का उच्चारण क्या निकल के आ रहा है? ए। अब देखते हैं कि ए का उच्चारण ए कहाँ निकलता है। इसमें वर्ड लिखता हूँ PARK,
यहाँ पर इसका क्या पढ़ेंगे, पाक, यानी यहाँ पर जो ए है वो किसकी ध्वनि निकाल रहा है, आ की। एक वर्ड में लिखता हूँ डाक, यहाँ पर भी जो ए वर्ड है, जो ए लेटर है सॉरी, वो किसकी ध्वनि निकाल रही है, आ की। एक वर्ड है जैसे CALL, ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पर ए का उच्चारण क्या निकल रहा है, ओ, जैसे कोल। उसी प्रकार अगला वर्ड लिख रहा हूँ, आप पढ़ के देखना, BALL, यहाँ ए का उच्चारण क्या निकला है, बोल। TALL, यहाँ ए का उच्चारण क्या निकला है, ओ, यानी टॉल। अब देखो आई कहाँ का निकलता है, एक वर्ड है जैसे कैट, CAT, कैट, कैट मानी बिल्ली। एक वर्ड है मैच, MATCH। अब यहाँ पर जो ए को उच्चारित किया जाता है किस रूप में, आई के रूप में। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि ए के कितने उच्चारण हो गए, ए को हम ए पढ़ते हैं, ए को हम आ पढ़ते हैं, ए को हम ओ पढ़ते हैं और ए को आई। लेकिन ए को ई कहाँ पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे COURAGE, ये करेज, नॉट करेज, करेज नहीं, ये करेज। तो यहाँ पर आर के आगे जो ए आ रहा है वो ई की साउंड बना रहा है, जैसे गैरेज, GARAGE। तो हमने देखा कि ए को हमने कितने प्रकार से उच्चारित किया है, ए को हमने ए पढ़ा है, ए को हमने आ पढ़ा है, ए को हम ओ पढ़ा है, ए को हमने आई पढ़ा है और ए को हमने ई, यानी ए का उच्चारण हमने कितने प्रकार से कर दिया, 5 प्रकार से। अगर हम इनका नॉर्मली जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डिक्शनरी के अंतर डिक्शनरी को जब पढ़ते हैं, तो जैसे वर्ड दे रखा है ABOUT, इसके आगे एक तो हिंदी में लिखा होता है जैसे अबाउट नाम ऐसे, और एक आगे उसके कुछ सिंबल लिखे होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन किया होता है उसका। तो वो कैसे होता है, इसको पढ़ते हैं ऐसे अबाउट। एक वर्ड है पाक, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे, एक वर्ड है जैसे कॉल, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे, काइट। और एक वर्ड जो हमने पढ़ा है करेज, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, यानी मैंने जो ये लिखा है ना, ये इसका सही उच्चारण है। और डिक्शनरी के अंदर ऐसे मैंने ये वर्ड इसलिए लिखे हैं कि आप डिक्शनरी के अंदर चेक कर सको कि जैसे अबाउट, इसके आगे हिंदी में लिखा और हिंदी के आगे जो इस प्रकार का लिखा था वो क्या चीज़ है। तो ये इसका फोनेटिक है ट्रांसक्रिप्शन, ये शुद्ध मानक उच्चारण है इंग्लिश का। तो ए को भी हमने 5 प्रकार से पढ़ा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंग्लिश में साउंड का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और AEIOU, ये 5 प्रकार जो हमने वावल के पढ़े, इनका होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने ट्राई वर्ड में देखा है, तो आप इतना एक बार अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, इसको देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये सिंबल हम कैसे सीख पाएँ। देखो, हमने बात की थी साउंड की, किसकी बात की थी, साउंड की। और साउंड में एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा था ट्राई, और उसका हमने ट्रांसक्रिप्शन किया था इस प्रकार से। तो आपने सोचा होगा कि टी देखा है, आर देखा है, लेकिन ये जो 2 लेटर हैं आ ई, ये साउंड किस प्रकार बन रही है। तो इस साउंड को जानने के लिए हमें इंग्लिश के सिंबल को जानना होगा। यानी इंग्लिश का जो वर्ड लिखा जाता है, हम उसको जैसा लिखा है वैसा उच्चारण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लेटर्स इन इंग्लिश हमने पढ़ा है, लेटर्स इन इंग्लिश। आपने देखा कि इंग्लिश में लेटर कितने हो गए, 26। लेकिन 26 लेटर से 26 ही अगर साउंड निकलती तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन
26 से जो साउंड निकलती हैं वो टोटल कितनी निकलती हैं? 44। जैसे दो वर्ड हैं STOMACH, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। इसका जहाँ लास्ट में CH है इसका उच्चारण होता है कै, स्टमक, नॉट स्टोमच। ये स्टोमच नहीं पढ़ता, अगर स्टोमच हम इसको पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। इसका सही उच्चारण क्या होगा? स्टमक। और एक वर्ड है जैसे टीच, TEACH, इसके लास्ट में भी क्या है? CH, और यहाँ पर हम CH को पढ़ रहे हैं से। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एक जगह CH को कै पढ़ा जा रहा है और एक जगह CH को च पढ़ा जा रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम बेसिक तौर पर, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बेसिक तौर पर केवल आपको सिंबल से परिचित कराएंगे ताकि आपकी रुचि जागृत हो। लेटर्स इन इंग्लिश कितने? 26। तो जब 26 से साउंड कितनी निकलेगी? तो मैं लिखूंगा स्पीच साउंड, स्पीच साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर टोटल कितनी साउंड प्रोड्यूस होती हैं? 44। कहने का मतलब टोटल अक्षर हमारे पास हैं 26 और उनसे जो साउंड बन रही है वो कितनी बन रही है? 44। अब मैं लेके चलता हूँ 44 साउंड को। इन 44 साउंड को मैं दो भागों में डिवाइड करूँगा। कौन से? एक तो वावल साउंड, एक तो डिवाइड करूँगा वावल साउंड में, और एक डिवाइड करूँगा इसको कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड में। अब ये जो वावल साउंड है इसको हम दो भागों में और बांट सकते हैं। यानी एक तो ऐसा वावल साउंड जो अकेला प्रयुक्त होगा और एक जो दो सिंबल से मिलके बनेगा। तो जो अकेला होगा उसको कहेंगे मोनोप्थोंग्स, MONOPTHONGS, मोनोप्थोंग्स। और दूसरा हो गया डिप्थोंग्स, DIPHTHONGS। यानी टोटल साउंड कितनी होगी? 44 साउंड को मैंने डिवाइड किया दो भागों में, वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वावल साउंड में को हमने दो भागों में बांटा, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। जो अब इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे यानी टोटल साउंड कितनी कर दी? 44। और वावल साउंड को हमने दो भागों में बांट दिया, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। अब बात करेंगे कि ये 44 है तो ये कितनी और ये कितनी है? तो वावल साउंड टोटल निकली 20। तो फिर ऑटोमेटिक कॉन्सोनेंट कितनी बन गई? 24। अब जब इनको वावल साउंड को मैंने बांटा है 20 में, तो मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स ये जो अलग अलग हैं तो इनके कितने हो गए? ये हो गए 12 और ये हो गए 8। यानी कहने का मतलब जो मोनोप्थोंग्स थे वो तो हो गए 12 और डिप्थोंग्स हो गए 8। ये एक बार टॉपिक आपको एकेडमिक लेवल पर अपने विद्यालय स्तर पर डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वरना अगर इसको अब ध्यान नहीं दोगे तो आगे ये प्रॉब्लम खड़ी होगी आपके सामने। क्योंकि स्कूल स्तर पर कहीं भी साउंड सिस्टम का इतना जिक्र नहीं किया जाता, इतनी चर्चा नहीं की जाती, ताकि उसको आपको अलग से एक टॉपिक के रूप में, एक कंसेप्ट के रूप में सिखाया जा सके। तो एक बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो मोनोप्थोंग्स कितने हो गए? मोनोप्थोंग्स हो गए 12 और इनको हम एक एक का अध्ययन करेंगे। अब एक नंबर है, यानी इंग्लिश के अंदर ए को भी 3 प्रकार से उच्चारित किया जाता है। एक नंबर, दूसरा हो गया ए की शॉर्ट साउंड और तीसरी होगी ए की लॉन्ग साउंड। जो ए की जो शॉर्ट साउंड है उसको हम लिखेंगे इस प्रकार, जो ए की साउंड है उसको लिखेंगे ऐसे, ए की जो लॉन्ग साउंड है उसको लिखेंगे ऐसे। अब जैसे एक वर्ड है कप, CUP, कप को अब जब लिखेंगे तो अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वो ऐसा होगा, यानी इस यू का क्या बन गया यहाँ पर ए। दूसरा है ए की शॉर्ट साउंड, तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ अगो, इसका जो फोनेटिक सिंबल बनेगा वो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ऐसा करेंगे
एक है ए की लॉन्ग साउंड, जैसे यानी एक लंबी आवाज़ निकलेगी, आर्न, बर्न, टर्न। तो इस प्रकार की जो ध्वनि निकलती है वो होगी ए की लॉन्ग साउंड। उसके बाद ए भी कितने प्रकार से हो गए? 3 प्रकार। उसके बाद आया आ। इंग्लिश में हम आ को सिंबल के रूप में ऐसे लिखेंगे, और इसका जैसे एक वर्ड है, हमने पीछे भी देखा था, एक वर्ड है आम, ARM। यहाँ पर हम ए को क्या उच्चारण कर रहे हैं? आ। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ये। ए को हमने 3 प्रकार से लिखा, 4 नंबर लिखा आ, और 5 नंबर लिखा हमने छोटी ई, यानी ई की शॉर्ट साउंड। इसको हम लिखेंगे फोनेटिक सिंबल के रूप में ऐसे। अब इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे एक वर्ड है हिट, एक वर्ड है हिट। तो हिट का जो फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो इस प्रकार से होगा। 6 नंबर है ई की लॉन्ग साउंड, जिसको हम लिखेंगे सिंबल के रूप में ऐसे। जैसे एक वर्ड है सीम, पढ़ने में अंतर किया, इसको पढ़ा हमने हिट और इसको पढ़ा सीम, यानी ई की शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। यहाँ पर ई की कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? लॉन्ग। तो हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ऐसे। आगे वाला है 7 नंबर ए, 3 प्रकार की हो गई। उसके बाद आ, फिर ई की शॉर्ट साउंड, फिर ए की लॉन्ग साउंड, फिर हो गया छोटा ऊ। छोटे ऊ को हम लिखेंगे इस प्रकार से, और छोटे ऊ के में एक वर्ड है जैसे फुल, FULL। तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो ऐसा होगा। देखो, इतना लिखने के बाद आगे का जो बड़ा ऊ, उसके बाद की जो ध्वनि है वो हम पढ़ेंगे कल अगले वीडियो में, ताकि अगर आप 7 के बाद हम 8 नंबर है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको अपने वर्कबुक में उतार लीजिए।